Hello students, welcome to the English class. Today we are going to discuss another topic of English grammar, that is prepositions. आज हम prepositions डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ prepositions. prepositions की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं. prepositions are words that we use before nouns or pronouns to show their relationship with other words in a sentence. कि जो prepositions जो होते हैं उनका यूज़ जो है हम नाउन और प्रोनाउन में से पहले करते हैं और किस वजह से करते हैं, टू शो देयर रिलेशनशिप्स विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. यानी कि नाउन प्रोनाउन से पहले उनका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि बाकी वर्ड से जो है उनका रिलेशनशिप आसानी से बताया जा सके. तो लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ इट. आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर यानी मैं चेयर पर बैठा हूँ. तो मैं कहाँ बैठा हूँ, चेयर के ऊपर. तो ऑन, इसीलिए ऑन जो है दैट इज़ प्रपोजिशन. और जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम वॉकिंग टू हर, यानी मैं उस तक जा रहा हूँ. तो क्या होगा, वॉकिंग टू हर, यानी कि क्या यहाँ पर क्या है, टू जो है दैट इज़ द प्रपोजिशन, मतलब कि उसके पास तक जा रहा हूँ, यहाँ बताने की कोशिश की गई है. आगे देखिए, देयर आर prepositions ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम. जो prepositions होते हैं वो लोकेशन के होते हैं, टाइम के होते हैं और डायरेक्शन वाले होते हैं. कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लोकेशन को बताते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन को बताते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम को बताते हैं. वो सभी prepositions होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी prepositions ऑफ लोकेशन. सबसे पहले हम preposition ऑफ लोकेशन देखते हैं. Prepositions of location are used to indicate the locations or position of objects. जो preposition of object होते हैं, preposition of location होते हैं, वो किसी भी object की position को या location को बताने का काम करते हैं. जैसे example है, कौन कौन से होते हैं preposition of location, on, in, under, in front of, among या between. ये सभी जो हैं preposition of location होते हैं. जैसे देखिए इस पिक्चर के अंदर on, the apple is on the stool, और under, the apple is under the stool. तो इन दोनों पिक्चर से on and under का लोकेशन यानी कि एप्पल की लोकेशन जो है पता चल रही है, और on and under का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट अस सी वन मोर, इन फ्रंट ऑफ. जैसे यू कैन सी वन बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अनदर वन, यानी कि एक के सामने दूसरा लड़का खड़ा हुआ है. तो यहाँ पोजीशन पता चल रही है कि पीछे वाले लड़के के सामने एक लड़का खड़ा है. दूसरा देखिए अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट एंड इनसाइड. अगेंस्ट का मतलब है उससे पहले और इनसाइड का मतलब अंदर. इनसाइड का मतलब भी अंदर होता है और इनका मतलब भी अंदर ही है. तो ये सभी जो prepositions हैं ये लोकेशन बताने का काम करते हैं. therefore they are called preposition of location. अब against का मतलब यूज़ देख लीजिए. against means next to and touching on upright surface for support. कि against का मतलब होता है अगला, है ना, और वो upright surface को टच करा रहता है just for the support. जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बॉय इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. जो लड़का है वो वॉल पर झुका हुआ है. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वाइट बोर्ड, कि मैं वाइट बोर्ड पर झुका हुआ हूँ. और एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, इट्स जस्ट बीन पेंटेड, कि वॉल पर अभी पेंट हुआ है और इसीलिए इस पर मत झुको. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, बिटवीन मतलब कि टू कैट्स के बीच में एक कैट बैठी है, और अमंग यानी बहुत सारे, मोर देन टू के बीच में, है ना, उसे अमंग कहा जाता है. बिटवीन होता है दो के बीच में और अमंग होता है कई सारों के बीच में. और इधर देखिए बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है साइड में, बगल में, है ना, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. तो जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, एक कैट जो है वो दूसरी कैट के बिसाइड है यानी साइड में है, और
यहाँ दूसरी पिक्चर में एक कैट जो है वो दूसरी कैट के पीछे है, यानी बिहाइंड है। तो लेट अस सी नाउ डिस्कस द preposition ऑफ डायरेक्शन। अब preposition ऑफ डायरेक्शन हम डिस्कस करते हैं। preposition ऑफ डायरेक्शन आर यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कि किस डायरेक्शन से, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है कोई जो नाउन है, तो वो preposition, उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे preposition ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। और कौन कौन से prepositions हम यूज़ करते हैं उसके लिए, वो हैं टू, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रू, अक्रॉस या और अराउंड। तो ये सभी हैं prepositions ऑफ डायरेक्शन। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इमेजेस जिनसे prepositions ऑफ डायरेक्शन और क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है आई एम वॉकिंग टू स्कूल, कि मैं किधर जा रहा हूँ, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ डायरेक्शन बड़े आराम से क्लियर हो रहा है कि दिस मैन इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नेक्स्ट है रिचर्ड केम इनटू द रूम, मीन्स रिचर्ड जो है वो कमरे के अंदर आ गया है। तो यू कैन सी दैट दिस मैन इज इनसाइड द रूम, मीन्स इनटू द रूम। लेट अस सी द यूज ऑफ इनटू। इनटू इज यूज टू शो मोशन और मूवमेंट, यानी इनटू का जो यूज़ होता है वो किसी भी मोशन या मूवमेंट को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। द कैट जंप इनटू द बॉक्स, जो कैट है वो बॉक्स के अंदर कूदी। और इसी तरह द बॉल फेल इनटू द रिवर, जो बॉल है वो रिवर के अंदर गिर गई। शी पोर्ड सम बॉइलिंग वाटर इनटू द टी पॉट, यानी उसने टी पॉट के अंदर कुछ बॉइलिंग वाटर डाला। और द मैन थ्रू रबिश इनटू द रिवर, जो आदमी था उसने गंदगी जो है वो रिवर में डाल दी। तो ये सब यूज़ थे इनटू के। अब जैसे देखिए शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम टाउन, तो अब क्या हो रहा है, ये टाउन से वापस आ गई है। जो ये लेडी है फोटो में दिखाई दे रहा है, वापस अपने घर आई है। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। दे वॉकड अलॉन्ग द रो ऑफ हाउसेज, यानी कि वो रो ऑफ हाउसेज के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो दो आदमी हैं ये घर की जो लाइन है उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, देयर आर मैनी गिफ्ट शॉप्स अलॉन्ग जालान चाउकिट, कि जालान चाउकिट के साथ साथ जो है कई सारी गिफ्ट शॉप्स हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट preposition। द बॉयज़ रैन अक्रॉस द रोड, कि जो बॉयज़ हैं वो रोड के पार दौड़ रहे हैं। लेट अस सी द यूज़ ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब कि पार, जिसे हमने बोला ना कि ऑपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बॉय स्वैम अक्रॉस द पॉन्ड, यानी कि जो बॉय है वो पॉन्ड के दूसरी तरफ तैर कर गया। और ऐसे ही सीती इज़ वॉकिंग अक्रॉस द रोड, जो सीती है वो रोड के दूसरी तरफ गई। ऐसे ही अली वॉकड अक्रॉस द रिवर बाय यूजिंग द ओल्ड ब्रिज, जो अली है वो नदी के उस पार दूसरी तरफ जो है वो एक पुराने ब्रिज को यूज़ कर गया। अब जो नेक्स्ट पिक्चर है आपके सामने, यहाँ देखिए, दे आर रनिंग अराउंड द ट्री, मतलब वो पेड़ के चारों तरफ ये दोनों बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं। नाउ लेट अस सी अराउंड। अराउंड का क्या मतलब होता है? अराउंड मीन्स मूविंग इन अ सर्कल। अराउंड का मतलब है एक सर्कल में घूमना, गोले में घूमना। जैसे देखिए, द कैट रैन अराउंड द स्टूल चेजिंग द माउस, कि कैट जो है वो स्टूल के चारों तरफ घूम रही थी, भाग रही थी एक चूहे के को पीछा करते हुए। नेक्स्ट देखिए, ओवर। टिम जम्प्ड ओवर द फेंस, जो टिम है बॉय वो फेंस के ऊपर से कूद रहा है। अब ओवर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस, ये हमने देख ही लिया कि जो बॉय था वो फेंस के ऊपर से कूद रहा था। द कैट लीप्स ओवर द ड्रेन, जो कैट है वो ड्रेन यानी जो नाली है उसके ऊपर से कूदी। लेट अस सी द नेक्स्ट इमेज। विच प्रपोजिशन इज देयर? द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो, कि बर्ड जो है वो उड़ गई विंडो से, यानी खिड़की से बर्ड जो है वो उड़ गई। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रू। ऑल किक्ड द बॉल थ्रू द विंडो,
सभी ने बॉल को किक किया, विंडो के बाहर भेज दिया। आमिर थ्रू द रबिश थ्रू द विंडो, आमिर ने विंडो से बाहर गंदगी फेंकी। नाउ लेट अस सी prepositions ऑफ टाइम। अब prepositions ऑफ टाइम क्या होता है और उनका यूज़ क्या होता है? दे आर यूज्ड टू शो व्हेन थिंग्स हैपन, कि कोई काम कब हो रहा है वो बताने के लिए हम prepositions ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो prepositions ऑफ टाइम में यूज़ होते हैं? तो वो वर्ड्स हैं बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एट एंड ड्यूरिंग। ठीक है, सो इट वॉज योर टॉपिक prepositions। तो अब आप लोगों को जो है prepositions क्लियर हो गए होंगे कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताने के लिए जो वर्ड्स हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो prepositions कहलाते हैं। तो note down these notes in your notebook and see you in the next video. Bye bye.